सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए, एक तरफ अच्छी खबर है कि आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं और काफ़ी जाने माने हैं वो, और यहाँ पर उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन स्टॉक जो है वो आज लोअर सर्किट पर क्लोज हुआ। नोटिफिकेशन आने के बावजूद भी कोई अंतर या असर हमें देखने को नहीं मिला स्टॉक के ऊपर। और यहाँ पर अगर आप देखें, कल के दिन जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर ऑलमोस्ट रिकवर हो गया था। आज 21 रुपये का हाई है, स्टॉक 23 रुपये से गिरा था और देखिए सिर्फ 2 रुपये का ही डिफरेंस रह गया था इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर मोटा मोटा पूरा स्टॉक रिकवर हो गया, पूरा जो गिरावट है उसे डाइजेस्ट कर लिया स्टॉक ने। लेकिन उसके बाद भी आज देखिए गिरावट, देखिए गिरावट तो हुई है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि अब डाउन 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 के वक्त है, ऐसा नहीं है। बहुत सारा जो एक मैटर है वो उस नोटिफिकेशन के अंदर आया है जो कि आपको समझना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर हुआ क्या, कल हमारी बात थी कि एक ऐसी बात है जो मैं आपको आज के दिन बताऊंगा, शाम को बात करते करते तब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, वो मैं आपको बताऊंगा, वो यहाँ पर देखेंगे। लेकिन अभी जो एएमओ ऑर्डर है वो आपके कह रहे हैं 52 ऑर्डर लगे हुए हैं 23 लाख से बिकवाली के लिए। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से अब यहाँ पर चीज़ें बदलनी चाहिए और वापस जो एक गिरावट देखिए उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही वही रीज़न जो है वो यहाँ पर जो है डिस्कस करना था एक्चुअल में। तो यहाँ पर वो साइकिल जो है जो गिरावट की है, वो साइकिल गिरावट की ओर नहीं बल्कि उछाल की ओर चलनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इस नोटिफिकेशन का जो असर है वो मंडे से दिखना चाहिए। तो कल जो मैं आपको बता रहा था कि आज हम बात करेंगे उसको आप समझिए। ये है ब्रैडकॉम ग्रुप का चार्ट। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2021 मई 29 से लेकर अब तक का चार्ट है और ये कुछ इस तरीके से। अब आपने इसको देख लिया, अब देखिए यहाँ पर और ट्रेंड लाइन के साथ, ये रही आपकी ट्रेंड लाइन, ये रहा आपका बेस जो अभी अभी बना है, ठीक है। ये आपका ट्रेंड लाइन, बेस छोड़िए, ट्रेंड लाइन को देखिए, ये ट्रेंड लाइन है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा कि एक पॉइंट, और ये आपका जो हाई है 36 रुपये का, ये दूसरा पॉइंट। आप देखें तो पूरी एक ट्रेंड लाइन जो है वो चलती हुई आ रही है। आज क्या होना था ये मैंने इसीलिए आज बताने के लिए सही समझा कि आज का जो एक्शन स्टॉक का वो एक बार देख लेना चाहिए, पहले से ही उसके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहिए। एक बार वो पूरा हो जाए उसके बाद सामने रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ये मेरा मानना था। इसीलिए ये थोड़ा सा मैंने कल ना डिस्कस करके आज करा। कल मैं इस बारे में बता सकता था लेकिन बताया नहीं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था, वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है ये बात, ठीक है ना। अगर ये कल आपको बता दे तो यहाँ पर आप आज यही गौर करते रहते, लेकिन एक्चुअल में ये सबसे बड़ा एक ट्रेंड लाइन है, ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि क्रॉस करना है। और ये अब तक का नहीं, ये उस वक्त का है जब 2022 में जो सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट था वो है आपका, और वहाँ से लेकर अब तक का। तो एक बड़ी जो ट्रेंड लाइन है वो आपके सामने पड़ रही है और उसको क्रॉस करना आसान नहीं था। लग रहा था कि ये क्रॉस कर जाएगा लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं देखा। थोड़ा सा और करीब से देखिए, पता चलेगा। तो ये कुछ इस तरीके से है, देख रहे हैं, ये 36 का पॉइंट है और ये लगातार ऐसी जा रही थी लाइन और हम जा रहे थे उसकी तरफ, और देखिए उसी लाइन से टकरा कर ये स्टॉक थोड़ा सा आज डाउन गया है। सो दैट ये है। लेकिन ये कल अगर बता देता तो ये लगता कि हाँ भाई प्रॉब्लम है, लेकिन आज क्या ही कर सकते हैं। तो वो एटलीस्ट वो स्टॉक जो है वो टेक्निकली वो उसको क्रॉस नहीं कर पाए। इसमें कोई भी एएमओ ऑर्डर या आपका एएसएम इन सब का हाथ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल है जो कि यहाँ पर जो है ये स्टॉक गिरता हुआ नजर आया, आपके सामने है ये। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक गिरेगा नहीं यहाँ से, मुझे लगता है कि ये स्टॉक इसको तोड़कर निकलेगा, राइट। और यहाँ पर मेहनत लगी स्टॉक से, बिल्कुल यहाँ पर देर सही लेकिन ये स्टॉक क्रॉस करेगा। तो अभी यहाँ पर जो है इस वक्त ये हो रहा है इस स्टॉक के अंदर, ये रहा आपका चार्ट और इसकी वजह से यहाँ पर गिरावट हुई है। और ये पॉसिबिलिटी है कि ये नोटिफिकेशन कल यानी कि मंडे के दिन इस स्टॉक में यहाँ पर दोबारा एक जान लेकर आए और यहाँ पर ये स्टॉक घूमता हुआ नजर आए, क्योंकि गिरावट जो है अच्छी नहीं लगती, लेकिन खैर क्या ही कर सकते हैं उसमें। अब वो ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा तो उसमें ना आपकी ना किसी और की, किसी की गलती नहीं है, वो टेक्निकली है, वो टेक्निकल के हिसाब से ही काम चलेगा। तो ये है यहाँ पर। और यहाँ पर आपका डॉक्टर राधा किशोरे पंदरंगी यहाँ पर आपके नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त कर दिए गए हैं। और यहाँ पर ये बताया गया है कि
ये किसी भी प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप से रिलेट नहीं करते हैं। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जो कि रिक्वायर्ड किया गया था और यहाँ पर कंपनी एक्ट भी बताया गया। तो ये आपके सामने एक अच्छी बात यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है और ये कहीं ना कहीं सेबी भी चाह रहा था, तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पूरा होता हुआ दिखा है। और जो आए हैं वो काफ़ी नामी इंसान है अगर आप देखें तो। और अगर आप देखेंगे तो इनके थोड़ा सा प्रोफाइल देखिए, प्रोफाइल में आपको पता चलेगा। देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है ना वो सीधा रिलेट नहीं करता कंपनी के डेली जो वर्क है उससे रिलेट नहीं करते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलग होते हैं, इंडिपेंडेंट इसलिए नाम ही है, तो वो दूसरी कंपनी में भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, तो ये ऐसा रहता है। और यहाँ पर इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं और यहाँ पर बैंक्स हैं जो कि दूसरे अगर कंट्री के, जैसे श्रीलंका है, तो वहाँ के बोर्ड में शामिल थे अपने HDFC के दीपक पारेख जी। अगर आपको यहाँ पर ध्यान हो तो वो यहाँ पर कुछ ऐसी न्यूज़ थी, मुझे ध्यान है, या कोई और शामिल था, श्रीलंका के बोर्ड में थे, तो वो यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि 2000 से 2013 तक यहाँ पर बता रहे हैं कि US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, US यूनाइटेड स्टेट कॉमर्शियल सर्विसेज, यहाँ पर इन्होंने सर्व की है अपनी सर्विसेज। तो यहाँ पर एक अच्छी खबर है। और इसके साथ साथ सीनियर कमर्शियल स्पेशलिस्ट रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम, और यहाँ पर ऑफिस डायरेक्टर हैं इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इस वक्त बता रहे हैं इस हिसाब से। तो ये एक अच्छी बात है कि इतने एक्सपीरियंस पर्सन इस कंपनी के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से लग रहा है कि ये जो न्यूज़ आई है ये आपका थोड़ा सा काम कर सकती है मंडे के दिन, ये बहुत हद तक यहाँ पर काम कर सकती है। पूरा नोटिफिकेशन पढ़िएगा और आपको पता चलेगा कि कैसे जॉर्ज बुश के कार्यकाल में इन्होंने किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई है। तो ये बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है और आपके सामने कोई मजाक नहीं चल रहा है। और ये आप देखिए कि किस तरीके से बोर्ड मीटिंग हो जाती है और बोर्ड मीटिंग की डेट नहीं आती, यानी चुपचाप से यहाँ पर चीजें चलती है। अब सिंपल सी बात है, कौन इस स्टॉक को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है, कौन नहीं बढ़ता देखना चाहता है। देखिए अगर आप देखें कि आप सोचें कि अरे कल बता देते ये बात, तो थोड़ा सा यहाँ पर, तो मैं ऑलरेडी शॉर्ट टर्म वाले के लिए कह चुका हूं, जो एंटर कर रहे हैं या जिनको निकलना है वो इस तेजी का बेनिफिट उठाएं। आसान नहीं है कि ब्राइटकॉम ग्रुप के स्ट्रक्चर से बाहर निकलना, ठीक है ना, आसान नहीं है। ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि आप आए और आपका क्विक रिटर्न बन गया। क्विक रिटर्न इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। चीजें धीरे धीरे सही होंगी, स्टॉक निखरता हुआ नजर आएगा, ये लॉन्ग टर्म वाले समझ सकते हैं। छोटे मोटे यहाँ पर पैसों के लिए इतना यहाँ पर जो है ना ये खरीद बेच करना ठीक नहीं है, सीधी सी बात है। तो ऐसे स्टॉक्स को रखा जाता है और यहाँ पर जो दिक्कतें हैं उनके ख़त्म करने का इंतज़ार एक रहता है रिटेल इन्वेस्टर की। उसके बाद जो उभरता है स्टॉक वो एक डिफरेंट है और स्पीड, डबल स्पीड में चलता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, मायूस मत होइए किसी चीज़ के लिए कि अरे चलते चलते यहाँ पर जो है एक आ गया। वो ट्रेंड लाइन है, जरा उस चीज़ को भी समझो कि टेक्निकल आपको जवाब दे रहे हैं कि वो अभी फिलहाल नहीं क्रॉस कर सकता, ठीक है ना। तो वो टेक्निकल बेसिस पर, ऐसा नहीं है कि कोई न्यूज़ आ गई या कुछ यहाँ पर बहुत ज़्यादा एमओ पर इतना भरोसा मत करा करिए, जो टेक्निकल है उस पर भरोसा करिए। और अगर ये लाइन क्रॉस हो जाएगी तब ये कैसा रहेगा, जैसे आज हम जैसे उसको क्रॉस नहीं कर पाए या उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाए, ये आप समझिए उसी लाइन से हम गिरे। तो वो आप समझिए जब क्रॉस होगी तो कितना बढ़िया मूव दे सकता है स्टॉक। तो मुझे यकीन है कि ये स्टॉक अब यहाँ से कोई गिरावट ना दिखाए, ये स्टॉक चलता हुआ नजर आए, उम्मीद पक्का यही है। बाकी देखते हैं कि मंडे को क्या होता है, देखते हैं यहाँ पर। अदरवाइज प्रेशर जो बन रहा है स्टॉक के ऊपर वो बेबुनियादी है, बकवास है। ये प्रेशर यहाँ पर जो अचानक से क्रिएट हो जाता है, ये ऑर्डर्स 4000 के ऑर्डर आ गए थे, 4000 ऑर्डर्स, तो वो उसको कोई मतलब नहीं है, तो लगता नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए न्यूज़ काफ़ी काम की है। तो न्यूज़ पर यहाँ पर जो है थोड़ा सा फोकस करिए, बाकी सब देखते हैं मंडे को क्या रहता है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।